दुनिया का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ यूपी के प्रयागराज में शुरू हो रहा है। इस बार के कुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंचते हैं और उनके लिए भी खास तैयारियां की गई है। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगी। इसके कारण संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में छाया हुआ है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। महाकुंभ मेले में साधु संत पहुंचने लगे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। हम आपको बताते हैं कि नागा साधु कैसे बनते हैं और कहाँ रहते हैं। कपड़े नहीं धारण करते नागा साधु। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। इससे खास बात यह है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते। वो कड़कड़ाती ठंड में भी नंगी अवस्था में ही रहते हैं। वो शरीर पर धुनी या फिर भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नागा सन्यासी पूरे जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो अपने भगवान को दूत मानते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। हर अखाड़ों की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के मुताबिक उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़ों में शामिल होने के बाद इनके गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं, जो बेहद जटिल होते हैं। बेहद जटिल होता है नागा साधु का जीवन। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी ना आता हो और ना जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वो नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वो बिना लंगोट पहने ही घूमते हैं। वो कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद से लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरे जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। वो 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपने पिंडदान करने के बाद वो अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जीवन को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद से वो जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जीवन की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। नागा साधुओं के पास रहस्यमय शक्तियां होती हैं। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमय शक्तियां होती हैं। वो कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उनके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं नागा साधु? नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय, जंगलों या फिर अन्य शांत और एकांत स्थल पर जाकर साधना और तपस्या करते हैं। वो कठिन तपस्याओं और ध्यान में समय बिताते हैं, जिसे उनकी आत्मा और साधना की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वो सार्वजनिक रूप से तभी आते हैं जब कुंभ मेला या फिर अन्य धार्मिक आयोजन होता है। कस में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।